हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था और हमने उसको सोल्व करने के लिए एक मेथड स्टडी करा था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द सीएफ इज नोन। मतलब आपको इक्वेशन गिवन होती थी वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाली एंड आपको एक सीएफ गिवन होता था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन होता था। तो आप इस मेथड में क्या करते थे, y इज इक्वल्स टू v इंटू में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करते थे और आपका जो मेन काम होता था इस v को फाइंड आउट करना होता था। तो आज जो हमने आज नेक्स्ट हमारा है वो भी यही मेथड है, उसका एक पार्ट है। इसमें क्या होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन नहीं होगा, आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा और यही मेथड दोबारा से यही प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। अब मेन काम होगा कि सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और वही सारे स्टेप्स सेम करना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने के यहाँ पर या तो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है या तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m टाइप का हो सकता है या y इज इक्वल्स टू e की पावर mx टाइप का हो सकता है। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, अगर आपका y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब बनेगा, जब आपके पास ये बनेगा जब आपके पास m इंटू m माइनस वन प्लस में p mx प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो वही सेम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा इस टाइप का, तो आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करोगे। अगर आपके पास 1 प्लस में p बाई m प्लस में q बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो y इज इक्वल्स टू e की पावर mx आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो आप वही सेम सॉल्यूशन लेट करोगे, y इज इक्वल्स टू v इनटू में आइदर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और आइदर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन आप सारा प्रोसीजर सेम अप्लाई करोगे जैसे आपने तब करा था जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन होता था और आप y इज इक्वल्स टू वी इंटू में दिस टाइप का कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करते थे। तब भी हमारा मेन काम इस v को फाइंड आउट करना होता था और इस v को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता था। सेम वही यहाँ भी यही चलेगा, लेकिन जो मेन काम होगा पहले आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट करना होगा। तो मैं आपको अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें solve the differential equation x square d square y dx square minus 2x 1 plus x dy by dx plus में 2 1 plus x y is equals to x का क्यूब। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जनरल फॉर्म आपकी होती है दिस वाली, ये होती है आपकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, जिसमें जो आपका हायर ऑर्डर होता है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले आप इस कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। मतलब आप इस एक्स स्क्वायर को पूरी स्टेटमेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी ये डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर से, तो आपकी ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 बन गया। यहाँ एक्स था, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लाओगे, एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बनेगा -2 1 प्लस एक्स बाई में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्वर्ट हो गई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में। अब आपको इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं गिवन है, लेकिन आपको वही मेथड अप्लाई करना है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन होता है। तो आप क्या करोगे, आपको मैंने 2 बताए हैं, या तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m टाइप का, या आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है y इज इक्वल्स टू ई एम एक्स टाइप का। तो हम देखेंगे कि
ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अगर ये होगी तो इस टाइप का होगा, अगर ये होगी तो इस टाइप का होगा। m यहाँ पर 1 2 माइनस यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब क्या होगा m, अब आप देखोगे, अब आपने इसको कंपेयर करा, जो आपके पास dy बाई डी का कोफिशेंट होता है वो होता है p। यहाँ dy बाई डी का कोफिशेंट क्या है, -2 बाई एक्स, 1 प्लस में x, तो ये कितना आ गया p। q क्या होता है, जो y का कोफिशेंट होता है, q कितना है यहाँ पर 2 बाई में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में x, तो ये आपके पास कितना आ गया क्यों। r क्या होता है, जो राइट साइड होती है आपकी, वो कितना है x है। तो अब हमने ये चीज़ चेक करनी है। अब हमने, हाँ जी, अब हमारे पास p आ गया, q आ गया, r आ गया। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m बनेगा या इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल्स टू ई की पावर mx बनेगा। तो सबसे पहले ना हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो p है हमारे पास माइनस का 2 बाई एक्स, 1 प्लस में x, और हमारे पास q है 2 बाई में x का स्क्वायर 1 प्लस में x, ठीक है। हम m को 1 पुट करते हैं दोनों में, तो देखते हैं कौन सा क्या कोई सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद हम 2 पर जाएंगे, 3 पर जाएंगे। तो क्या है, हम इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। m को हमने ले लिया 1, तो 1 इंटू 1 माइनस में 1 प्लस में p कितना है, p है आपके पास -2 बाई एक्स, 1 प्लस में x, m कितना है 1 और ये x, प्लस में q कितना है 2 बाई में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में x इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर ये चीज़ 0 बन जाती है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। ये चीज़ 0, अब ये चीज़ कैसे सोल्व होगी, इस x से ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, कितना बना -2 1 प्लस में x, और इस x स्क्वायर से ये x कैंसिल, कितना बना +2 1 प्लस x, ये कितना आ गया 0। मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो कंडीशन है कितनी, m माइनस 1 प्लस में pmx प्लस में qx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गई है फॉर m इक्वल टू 1 के लिए। तो देयर फोर y इज इक्वल्स टू x क्या हो जाएगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। तो वही से अब आपके पास क्या था, अब आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो आप अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करोगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और वही सारा प्रोसीजर अब आप सेम अप्लाई करोगे जो आपने तब करा था जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। तो अब वही सेम है। अब मेन काम क्या रह गया, मेन काम रह गया इस v को फाइंड आउट करना। अब इस v को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, देखो आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू वी एक्स, हमने लेट कर लिया। अब क्या है, ये हमने क्या लेट माना, ये हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लेट कर लिया। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करा, वही कोई भी सॉल्यूशन है वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और सबको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो हमने इसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, y निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला। देखो y आपके पास था, क्या था, vx था। जब dy बाई डी एक्स निकालोगे, ये भी x का फंक्शन हम, हाँ, और v जो हमने लेना होता है वो हमने x का फंक्शन मानना होता है। मतलब जो आपका v होगा वो क्या होगा, v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब आप इसका, तो फंक्शन ऑफ x है, तो क्या होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ये दो फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई में dx। अब स्केयर निकालोगे, v का कितना हो जाएगा, v का हो जाएगा dv बाई में dx। अब ये x एज इट इज, फिर d स्केयर v dx स्केयर। अब इसका इस x का करोगे 1 और ये dv बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे आपके पास दे रखा है dy बाई डी एक्स, कितना दे रखा है v प्लस एक्स dv बाई में dx। तो आप इसका क्या निकालोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर निकालोगे, कितना बनेगा, v का करोगे कितना आएगा, dv बाई डी एक्स प्लस, अब ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x का करोगे 1
इनटू में dv बाई में dx प्लस x एज इट इज dv बाई dx का d स्क्र v dx का स्क्र, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 dv बाई में dx प्लस में x d स्क्र v और ये dx स्क्र बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र सब आ गया। तो आप इसको किस में करोगे, अपनी जो आपने फॉर्म बनाई थी सेकेंड ऑर्डर वाली उसमें पुट कर दोगे। अब हमने उसको पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने किसको पुट करा, y को पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर दिया और डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र को पुट करा। अब देखो जो चीज़ कट रही है उसको काट दो और इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब इसको क्या करोगे, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 बाई एक्स 1 और v है तो कितना बनेगा, 2v बाई एक्स करेगा। फिर क्या होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, ये सिर्फ 2v बचेगा। फिर इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना बचेगा, ये क्या है आपके पास, ये 2 dv बाई डी एक्स और ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा dx दिस। अब क्या करोगे, फिर वही x से x कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचेगा, ये वाला 2 dv, इस x से इस x कैंसिल, तो ये। अब प्लस में एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 2v बाई एक्स और फिर इसके साथ x की मल्टीप्लाई, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2v इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? उसके बाद देखो अब आपका जो कट रहा है उसको काट दो, 2 dv बाई dx, देखो ये रहा, इससे ये चीज़ कैंसिल। अब क्या कटेगा, अब ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख दी, उसके बाद 2vx ये भी कट गया, इससे ये चीज़ कैंसिल। और कौन सा कट रहा है, और आपका 2v से 2v कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपकी ये स्टेटमेंट रह जाएगी। ठीक है, अब वही सेम लीनियर आपने इसको क्या करना है, आपने कोफिशिएंट्स हायर ऑर्डर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। ठीक है, अब आपका जो मेन स्टेप, ये आपके सारे स्टेप्स आप इसमें वो उसमें भी वही चीज़ करते थे जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन होता था। फिर आप क्या करते थे, आप पी लेट कर लेते थे dv बाई में dx। ये आपको स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी आप ये मेथड अप्लाई करोगे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है, तो आपको इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट वेरिएबल को सोल्व करना है। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके करना है तब भी आपको यही सेम मेथड अप्लाई करना है। अब क्या करते थे, dp बाई डी एक्स को p लेट करते थे, d स्क्र v बाई डी एक्स स्क्र को dp बाई डी एक्स हो जाएगा यूजिंग। तो अब ये किसमें, ये कितने बन जाएगी, dp बाई डी एक्स -2, ये क्या बन जाएगी, p इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या बन गई, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने ऑर्डर की, फर्स्ट। और आपको पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन, जो ये p है, p कितना होता है -2 dx, e कितना हो जाएगा -2 का इंटीग्रेशन कितना -2x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन पता है, आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पूरे का q डैश। q डैश कौन सा होता है, q डैश होता है जो आपका राइट साइड होता है, q डैश इंटू में कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू थी e की पावर -2x। हमने यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करी इज इक्वल्स टू q डैश, q डैश की वैल्यू कितनी थी, आपके पास q डैश की वैल्यू थी 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर q डैश 1 dx प्लस में c1। और अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर 2x -2x और जो इसका कोफिशिएंट आता है वो डिवाइड में चला जाता है, -2 प्लस में cn। जैसे आपके पास क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है e की पावर nx का करना हो तो क्या होगा, e की पावर nx बाई में n, तो यहाँ n कितना है, n यहाँ -2 है प्लस में c1। अब क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है, हमें पता है v निकालना है और p होता है dv बाई में dx, मतलब हमें अभी v निकालना है। तो p आ गया, p की वैल्यू, p क्या होता है dv बाई dx, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्या करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, v चाहिए, मतलब उसका एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आया, dv इज इक्वल्स टू dx को उधर ले गए, इंटीग्रेशन कर दिया, -1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/2x, c1 कांस्टेंट है, e2x का 2e2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, यही सेम इसी से फाइंड आउट कर सकते हो, e की पावर 2x का, e की पावर 2x बाई में 2 कर रखा है प्लस में c2। अब आपके पास आ गया v, अब आपको क्या चाहिए था, यही v चाहिए था। अब v आ गया आपके पास, अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू।
अगले लेक्चर में हम अब इसका सेकेंड मेथड स्टडी करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आपका सेकेंड मेथड है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट मेथड। थैंक यू।